इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप a cos x plus b sin x plus c upon d cos x dx अगर ये है तो इसमें अब ये बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos एंड cos का होता है माइनस साइन। तो इस वजह से बस इसमें अप्लाई करना है, जब नीचे sin cos है ऊपर में sin cos का कांस्टेंट है, ऐसे केस में इसकी जगह पे d मतलब ये ऊपर में जो न्यूमरेटर है ना उसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। ये ऐसे आएगा a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फिर उसके बाद b इनटू डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट बड़ा c, याद रखिए। ठीक है, ये चीज आ जाएगी क्योंकि ये देखो इधर sin cos और कांस्टेंट आएगा, इधर भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और ये करेंगे तो sin cos एंड कांस्टेंट भी आने वाला है, तो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके हमें मिलेगा a b एंड c। फिर उसके बाद ये तो इंटीग्रेशन है, हमने जो स्टार्टिंग में एक फॉर्म देखा हुआ है dx अपॉन a sin x plus b cos x tan x by 2 में कन्वर्ट करके बनने वाला, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक का क्या हो जाएगा, इसके नीचे अगर ये आ जाएगा तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है तो वो ln बन जाएगा, इसके नीचे जब आएगा तो वो कैंसिल आउट होकर फिर b का इंटीग्रेशन dx, और जब c के नीचे आएगा फिर उस केस में वो tan x by 2 में इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें और ये यहाँ पे abc की वैल्यू विल गेट abc by comparing the coefficient, we will get abc by comparing the coefficients, comparing the coefficients of cos x sin x, cos x या sin x। तो लिखो इसमें क्वेश्चन को एक ही लेते हैं, sin x plus cos x upon 3 sin x plus 2 cos x plus 1 dx।
हो गया। ठीक, यहाँ पर देख लो हमें इसमें sin x प्लस cos x को हम लिखेंगे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो आ जाएगा 3 cos x माइनस 2 sin x प्लस b इंटू 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 प्लस c। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से cos x का कोएफिशिएंट यहाँ पे तो ये 1 है, ये 3a आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2b। ठीक है, 3a प्लस 2b 1 हो जाएगा। उसके बाद sin x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे वो आ रहा है माइनस 2a प्लस 3b। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म दैट इज a प्लस c, b प्लस c, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से और ऐड कर देते हैं। तो 2 into फर्स्ट प्लस 3 into सेकंड, ये अब अगर हमने कर दिया तो a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे आ जाएगा 4b प्लस 9b, तो ये आ जाता है 13b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 5/13। तो b 5/13 आ गया, तो किसी एक में पुट करके हमें मिलेगा a। तो a की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 10/13, तो ये 3/13, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/13। तो a की वैल्यू 1/13, ये अगर 1/13, b 5/13, तो c माइनस 5/13 आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया। अब इस इंटीग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a 1/13 इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद प्लस 5/13 इंटू डिनोमिनेटर, वो क्या है 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1, एंड फिर उसके बाद माइनस 5/13 डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1। अब ये देखो तीन इंटीग्रेशन आ जाएंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। पहले वाले का साथ वाला आ जाएगा ln, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है, तो ये ln mod 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1। फिर ये अगले वाले का आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5/13 के साथ, तो ये सिर्फ 5/13 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन 5/13 into x। एंड अगले वाले में अब ये 5/13 dx अपॉन, इसको अब हमें tan x/2 में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 6 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, फिर उसके बाद 2 - 2 tan स्क्वायर x/2
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1। ठीक है, ये दोनों तो इंटीग्रेट हो चुके हैं। ये 1 बाय 13 ln mod दिस 5 बाय 13 इनटू x और ये माइनस 5 बाय 13 इनटू यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो sec स्क्वायर x बाय 2 dx अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे 2 3 3 प्लस 6 tan x बाय 2, ठीक है, एंड माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 dx। अब उसके बाद tan x की जगह पे t, tan x बाय 2 की जगह पे t, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो sec स्क्वायर x बाय 2 dx इज इक्वल टू आ जाता है 2 dt और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना। अच्छा, राइट साइड वाला अब वो लिख दिया पूरा। कोई नहीं, समझ तो गए होंगे ना। जैसे वो 5 बाई 13 इंटू डिनोमिनेटर था तो 3 इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमने लिखा है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गया तो वो 5 बाई 13x एंड उसके बाद वाले में क्या था c अपॉन डिनोमिनेटर तो माइनस 5 बाई 13 उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। साइन x को हमने tan x बाई 2 में कन्वर्ट किया एंड cos x को भी उसमें कन्वर्ट किया एंड फिर उसके बाद tan x बाई 2 की जगह पे t। तो वो जब आएगा तो वो कौन सा फॉर्म बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, dt अपॉन क्वाड्रेटिक, तो उसको हम कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। वो बाद में मेरे ख्याल से कर लोगे अब तुम इसके बाद, क्योंकि बहुत सारी ठीक है, अगला लिखो अब, ये करते रहना। नेक्स्ट टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। ये तो दिखता है ना यहाँ पे, ये भी हाँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप sin x प्लस माइनस cos x से ऊपर में, मतलब ऊपर में ये फंक्शन है एक तरीके से, फंक्शन ऑफ sin x प्लस माइनस cos x, इसका फंक्शन है dx, या तो सिर्फ ये है, नीचे में फंक्शन है फंक्शन ऑफ sin x माइनस प्लस, अगर ऊपर में प्लस माइनस तो नीचे में माइनस प्लस, मतलब अगर ऊपर में sin x प्लस cos x है तो नीचे में क्या होना चाहिए sin x माइनस cos x, ऊपर में अगर sin x माइनस cos x है तो नीचे में sin x प्लस cos x होना चाहिए, इसका फंक्शन एंड sin 2x का फंक्शन है। ठीक है, नीचे में जो भी है वो इसका फंक्शन है, तो इस केस में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर ऊपर में sin x प्लस cos x है तो उस केस में हमें पुट करना है sin x माइनस cos x की जगह पे t, एंड अगर ऊपर में sin x माइनस cos x है तो हमें पुट करना है sin x प्लस cos x की जगह पे t, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी sin 2x को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि sin 2x को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस sin 2x क्या होता है, sin x प्लस cos x का स्क्वायर, एंड 1 माइनस sin 2x क्या होता है, sin x माइनस cos x का स्क्वायर। तो उससे हम इसमें भी sin x माइनस cos x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, sin x प्लस cos x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे sin x माइनस प्लस cos x की जगह पे t पुट कर देंगे, sin x माइनस प्लस cos x की जगह पे t। तो ये लिख लो इसका एक क्वेश्चन, अब ऊपर में है sin x माइनस cos x, नीचे में sin 2x dx, तो
इसको हमें इंटीग्रेट करना है। पहले तो सब्स्टिट्यूट इसकी जगह पे क्या करना है ये देख लो। ऊपर में अगर sin x माइनस cos x है तो हमें sin x प्लस cos x की जगह पे पुट करना पड़ेगा। हो गया? ठीक है, यहाँ पे देख लो। अब हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, sin x प्लस cos x की जगह पे t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब हमें क्या चाहिए था, sin x माइनस cos x चाहिए तो माइनस बाहर उसको उधर भेज देंगे तो ये sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमें इसको भी t में कन्वर्ट करना है तो अगर ये t है तो sin 2x जो आता है वो आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस sin 2x ये दो चीजें याद रखना। 1 प्लस sin 2x ये होता है sin x प्लस cos x का स्क्वायर, ये हो जाता है यहाँ पे sin x प्लस cos x का स्क्वायर एंड 1 माइनस sin 2x ये हो जाता है यहाँ पे sin x माइनस cos x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें sin x प्लस cos x की जगह पे t पुट करना था तो यहाँ से sin 2x आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये पूरा इंटीग्रेशन क्या बन गया है, माइनस dt अपॉन t प्लस t स्क्वायर माइनस 1
अब उसके बाद ये क्या बन गया, dt अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म आ गया, तो वहां से माइनस ये बाहर आ गया, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो t + 1/2 का स्क्वायर है -5/4, 1/4 का ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। अब इसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन रहता है ये आ जाएगा, ये माइनस तो बाहर में है, 1/2 इनटू a, ये कितना है √5/2, तो ये √5/2 ln mod t + 1/2 माइनस √5/2 अपॉन t + 1/2 प्लस √5/2 प्लस c, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप समझ जाओगे ना, इस टाइप के करना क्या था। नेक्स्ट टाइप sin x की पावर m sin x की पावर n इंटू cos x की पावर n वाला फॉर्म है, तो उसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इधर ये वाला लिख लिया क्या, इधर इधर ऑनलाइन, हाँ सर। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप sin x की पावर n टू cos x की पावर n dx, ठीक है। अब इसमें अगर m और n के ऊपर डिपेंड करती है सब कहानी, अगर ये m इवन है और ये क्या होने चाहिए, m और n नेचुरल नंबर भी होने चाहिए, थोड़ा m इवन है और n कैसा है, ऑड है, और इसमें m और n दोनों के दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो उस केस में sin x की जगह पे t पुट करना है, m इवन है, हाँ sin x की जगह पे t पुट करना है ताकि फिर उसका डिफरेंशिएशन वहां पे cos प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे पुट sin x is equal to t and convert, एंड पूरे इंटीग्रेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, तो sin में कन्वर्ट करना है, ठीक है। sin x की जगह पे t पुट करना है, पूरे इंटीग्रेशन को sin में कन्वर्ट करके फिर वो t के टर्म्स में आ जाएगा, ये हो गया। फिर अगला अगला अगर ये हो जाता है m ऑड है, ठीक है, m ऑड है और n इवन है और ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, तो उस केस में पुट cos x is equal to t एंड पूरे इंटीग्रेशन को फिर cos में लेके एक साइन बचा के रखेंगे एंड पूरे को फिर cos में कन्वर्ट कर लेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। अगर उसके बाद m प्लस n एक नेगेटिव इंटीजर आता है, m प्लस n एक नेगेटिव इंटीजर आता है, तो उस केस में इसमें हमें पुट करना है tan x की जगह पे t, वो आएगा क्वेश्चन में दिख जाएगा कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये लिख लो अभी क्या क्या करना है। फिर उसके बाद एक रह गया ना, ये m और n दोनों के दोनों इवन या दोनों के दोनों ऑड होंगे, दोनों ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक की जगह पे भी तुम p पुट कर सकते हो, वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये लास्ट में डाल दो, यहाँ पे अगर ये हो गया m भी ऑड है और n भी ऑड है और दोनों के दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर है, देन पुट आइदर sin x is equal to t और cos x is equal to t, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर उसके बाद n इवन है एंड n भी कैसा है, इवन है और दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, तो उस केस में इसको हमें हायर एंगल में कन्वर्ट करना है। हायर एंगल में जैसे sin स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, कन्वर्ट इनटू हायर एंगल्स। उसके लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, sin स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर दोनों का सम नेगेटिव इंटीजर आता है, दोनों का सम
m प्लस n अगर निगेटिव इंटीजर है, अभी तक तो m और n सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए थे, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है और दोनों का सम कैसा आ रहा है, निगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो tan x की जगह पे p पुट कर देना, फिर उसके बाद वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो लिखो इसमें क्वेश्चन हो, इंटीग्रेट the following, और यहाँ पे है sin क्यूब x इंटू cos x की पावर 4 dx, फिर उसके बाद sin स्क्वायर x cos x की पावर 4 dx। ऊपर में है पहला वाला sin क्यूब x इंटू cos x की पावर 4 है, sin स्क्वायर x हाँ दोनों को, अगर इवन आता है तो दोनों को कन्वर्ट करना है। पहला हो गया, पहले में इसकी जगह पे t cos x की जगह पे t पुट करेंगे, तो cos x की जगह पे t पुट किया तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। तो इसमें क्या एक साइन है, तो एक साइन मतलब साइन स्क्वायर बचा हुआ है, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक साइन स्क्वायर बचा हुआ है, उसकी जगह पे cos 1 माइनस cos स्क्वायर, तो वो 1 माइनस t स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये t की पावर 4 एंड माइनस dt, तो ये माइनस अब इसमें एडजस्ट कर देंगे, तो ये देखो ये t की पावर
पावर 6 माइनस t की पावर 4 dt। तो इसका इंटीग्रेशन t की पावर 7 अपॉन 7 माइनस t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। फिर उसके बाद हो गया ये, तो cos x की पावर 7 अपॉन 7 माइनस cos x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। फिर उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, हायर एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो sin स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये जो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि वो cos x की पावर 4 है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर वो cos x की पावर 4 आएगा। तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये 1/8 बाहर। अगेन अब ये देखो, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 माइनस cos 2x, ठीक है, ये 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस cos क्यूब 2x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये देखो, यहाँ हायर एंगल में कन्वर्ट करना है, और तो ये 1, फिर उसके बाद cos 2x माइनस cos स्क्वायर 2x एंड माइनस cos क्यूब 2x, ये बन जाएगा। आगे क्या करें बताओ। cos क्यूब 2x को 6x में लिख सकते हैं और cos स्क्वायर 2x को क्या में लिख सकते हैं। cos क्यूब 2x को 6x में लिख सकते हैं, हाँ, और उसको 4x में लिख सकते हैं। वो है, वो चलो कर दिया। और भी थोड़ा सा सोचो, इसमें एक और आसान सी चीज दिख रही है मुझे, तो sin स्क्वायर 2x फैक्टराइज हो रहा है, हो रहा है फैक्टराइज। मल्टीप्लाई तो देखो सही से है, तो हुआ है ना। हाँ, ये 1 और ये फिर माइनस माइनस 2 माइनस ये 1 cos 2x, क्या हो रहा है फैक्टराइज है, 1 प्लस cos 2x into 1 माइनस cos स्क्वायर 2x हो रहा है। अच्छा, वैसे तो वो डायरेक्टली हो जाता, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। उससे क्या हो रहा है, ये क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर x 2 sin 4x नहीं सर, जो sin रेज़ टू का 4x बनेगा। हटा, उससे बड़े हायर एंगल। हाँ वही, तो इसकी ये 1, ये cos 2x, इसकी जगह पे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, एंड ये देखो cos क्यूब x की जगह पे हम लिख सकते हैं, cos क्यूब x की जगह पे 3 cos x माइनस cos 3x अपॉन, उल्टा प्लस में ही आ जाएगा, cos 3x अपॉन 4, ये लिख सकते हैं cos 2x की जगह पे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos 2x 3 cos 2x प्लस cos 6x अपॉन 4। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, या हायर एंगल में कन्वर्ट कर रहा है। और वैसे भी ये cos क्यूब पहले भी हमने यूज किया है, स्टार्टिंग में कहीं पे एक दो बार यूज किया है। तो ये हो गया हायर एंगल में कन्वर्ट। उसके बाद अब ये सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे, cos 2x का आ जाएगा sin 2x अपॉन 2, फिर उसके बाद cos 6x का आ जाएगा sin 6x अपॉन 6 एंड cos 4x का sin 4x अपॉन 4। वो सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे, बस थोड़ा सा अरेंज करो उसको और वो इंटीग्रेट हो जाएगा।
अगला करो तो, अगला बहुत आसान है। किसकी जगह पे टी? कॉस की जगह पे टी, आसानी से। साइन की जगह पे करने पे भी आता है, लेकिन वो थोड़ा गंदा, मतलब एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे। हाँ, इसके बाद पावर का सम कितना आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर। किस में कन्वर्ट करेंगे? टैन में कन्वर्ट करेंगे। करो, हो गया। तो टैन में कन्वर्ट करना है तो जितनी साइन की पावर है उतनी हमें कॉस की पावर चाहिए होगी नीचे, अभी वो टैन बनेगा। थर्ड में बहुत आसान है। थर्ड में सीधा cos x की जगह पे t, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से sin x dx माइनस dt, तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस टी क्यूब dt। तो ये t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c माइनस साइन ऑफ, यहाँ से आ जाएगा माइनस cos x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, अगला आ गया। अब इसमें दोनों की पावर मतलब सम में वो निगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो tan बनाना है तो देखो जितनी sin की पावर है उतनी cos की पावर हमें नीचे चाहिए होगी, मतलब उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो sin x अपॉन cos x की पावर 1/3, तो cos x की पावर 1/3 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x की पावर 1/3 into cos x की पावर माइनस 7/3 dx। तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan x की पावर 1/3, और ये देखो क्या बन जाएगा cos x की पावर -2, मतलब ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो हो गया ना, tan x की पावर 1/3 और ये sec स्क्वायर x dx। अब tan x की जगह पे t, उसका डिफरेंशिएशन वहां पे प्रेजेंट है। तो इसके बाद tan x की जगह पे t पुट कर दो, तो ये sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा t की पावर 1/3 dt, तो ये आ जाएगा t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। ठीक, तो ये टाइप हो गया। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है सम कैसा आना चाहिए नेगेटिव इंटीजर। उस केस में उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? tan में कन्वर्ट करेंगे। तो एक और कर दो इसके ऊपर, तो ये sin x की पावर 4 अपॉन cos x की पावर 6। tan x की पावर 4 अपॉन cos x की पावर 6 dx। आसान है ये बहुत। सम कितना आ रहा है? -2 पावर का, उसको ऊपर लेके चले जाओ, 4 -6 -2, तो tan में कन्वर्ट होना है। तो ये tan x की पावर 4, एक cos स्क्वायर बचा वो ऊपर जाके sec स्क्वायर x dx, मतलब हो गई कहानी। tan x की जगह पे t, उसके बाद ये आ जाएगा t की पावर 4 dt, दैट इज t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। हो गया। अगला इंटीग्रेशन ऑफ द टाइम। tan x की पावर n
m and sec x की पावर n dx, tan x की पावर m into sec x की पावर n dx। अगर यहाँ पे n जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, n जो है इवन नेचुरल नंबर है, तो इसमें से हम sec square x को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर इवन लिख सकते हो, सिर्फ इवन भी हो तब भी चलेगा, नेचुरल नहीं हो तब भी चलेगा, इवन होना चाहिए। तो वहां से हम sec square x बाहर निकाल सकते हैं एंड फिर उसके बाद tan x की जगह पे t, तो इंटीग्रेट हो जाएगा tan x की जगह पे t। हो गया। फिर उसके बाद m भी ऑड n भी ऑड है, जनरली यहाँ पे नेचुरल नंबर ही होते हैं ये m और n, ठीक, n भी ऑड है और फिर m भी ऑड है। इस केस में m कुछ भी हो तब भी चलेगा, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा नेचुरल नंबर। यहाँ पे m और n दोनों के दोनों ऑड है, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता था नेचुरल नंबर में, यहाँ पे m और n दोनों के दोनों नेचुरल नंबर। तो इस केस में sec x की जगह पे t पुट करना है, sec x की जगह पे t, ठीक है, sec x की जगह पे t पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा अगर कुछ होता है तो इसको हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज यूज बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स लगाते हो फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, ये हमें ढंग से सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। जो इंटीग्रेबल है उसको सेकंड, जो नॉन इंटीग्रेबल है उसको फर्स्ट। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे tan square x into sec x की पावर 4 dx। ये ऐसा भी इतनी जल्दी ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया, आधे घंटे में मैं कब से जा सकते हो, पेपर वाले दे दो समझिए, ठीक, हाँ। इसके बाद है
ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट तो हो गया होगा, बहुत आसान है। फर्स्ट उसमें क्या करना है, x स्क्वायर x को बाहर निकाल लो, ऐसे रिप्रेजेंट करो उसको। अब इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, tan में। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस 1 एंड यहाँ पे ये sec स्क्वायर x dx। अब tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो tan x की जगह पे t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 टू dt, तो t की पावर 4, तो ये t की पावर 5/5 प्लस t की पावर 3/3 प्लस 3। तो ये पहले वाले का आंसर है। दूसरे वाले में दोनों के दोनों ऑड है, तो दोनों जब ऑड है तो sec x की जगह पे t पुट करना था, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x, तो वो बाहर निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पे बचा रहेगा sec tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x एंड वो sec x into tan x बराबर dx। अब इस पूरे को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, sec में, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे ये sec स्क्वायर x एंड ये इनटू में sec x into tan x dx। तो यहाँ पे sec x की जगह पे t, तो ये आ जाएगा sec x into tan x dx is equal to dt। तो ये बन जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 1 into t स्क्वायर dt, तो t की पावर 4, तो ये आ जाएगा t की पावर 5/5 माइनस t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब उसमें क्या है, वो n तो ऑड था लेकिन n ऑड नहीं है, मतलब ये इसमें जाएगा अदरवाइज वाले में चला जाएगा, तो इसमें लगाना है हमें बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स लगाना है, तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए इसको हम क्या करें, हम tan स्क्वायर x को sec में कन्वर्ट करेंगे, या sec को तो ऐसे कर लो तुम। ठीक है, इसको sec में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 माइनस हाँ sec स्क्वायर x माइनस 1 में से रिडक्शन फॉर्मूले में आने वाला है, इसके बाद रिडक्शन फॉर्मूले tan x की पावर है sec x की पावर है, उसमें ही आ जाएगा अपने। तो अभी देख लो वो कैसे अप्रोच करते हैं उसको। तो ये sec क्यूब x, अब यहाँ पे ये sec अंदर मल्टीप्लाई, ये sec क्यूब x इनटू sec स्क्वायर x माइनस यहाँ पे आ जाएगा sec क्यूब x dx। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद tan में तो कन्वर्ट क्या ही होगा, ये sec x की पावर 5 आ रहा है, उसमें से ठीक है, तो ये इसमें हम लगाते हैं क्या, बाई पार्ट्स वो क्या है मान लीजिए, हाँ sec square x को उधर भी बाई पास लगाएंगे, हाँ ऐसा स्प्लिट कर देंगे, इधर बाई पार्ट्स लगा देंगे, ये यहाँ पे सेकेंड और ये यहाँ पे फर्स्ट। तो अगर हम इसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे तो ये आ जाएगा sec क्यूब x इनटू tan x माइनस इसका डिफरेंशिएशन अब आ जाएगा 3 इनटू sec स्क्वायर x sec x इनटू tan x, और इनटू में क्या आ जाएगा, ये इनटू में tan x, ठीक है, dx माइनस इसमें भी सेम वही, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा किसमें, sec x एंड sec स्क्वायर x। तो इसको बाद में ही करते हैं हम, क्योंकि इसका रिडक्शन फार्मूला है, sec x की पावर n जो है ना, उसका रिडक्शन फार्मूला आता है, वो रिड्यूस होके चला जाता है एक से, तो उसके बाद इसको करते हैं। ये भी रहने दो, इसमें बाई पार्ट्स लगाना है, उसको बाद में करते हैं। ठीक है, लेकिन क्लियर है ना कैसे करना था, कैसे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है, मतलब बाई पार्ट्स लगाते हुए चलना है आगे, वो होता जाएगा, लेकिन अभी 3-4 बार लगाना पड़ रहा है। एक बार वो रिडक्शन फार्मूला हमारे पास आ गया फिर वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसमें अब रिडक्शन फार्मूले टाइप्स तो हो गए। अब tan x की पावर n का इंटीग्रेशन,
tan x की पावर n, और ये in है, ठीक है, ये in है। अब इसमें रिडक्शन वाले में हमेशा बाय पार्ट्स ही लगती है, बाय पार्ट्स लगता है, तो यहाँ पे ये in, इसको हम ऐसे स्प्लिट कर लेंगे, tan x की पावर n माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इस tan स्क्वायर x की जगह पे हम पुट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 2, तो वो जब हम इसकी जगह पे पुट करेंगे तो tan x की पावर n माइनस 2, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये देखो, ये tan x की पावर n माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर x dx, एक इंटीग्रेशन n माइनस tan x की पावर n माइनस 2 dx, ये एक इंटीग्रेशन। अगर ये in था तो ये कितना आएगा, in माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये in, इसमें tan x की जगह पे t पुट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो ये t की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन, t की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा tan x की पावर पे डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं इसको, वो समझ जाओगे तुम लोग, tan x की जगह पे t पुट करेंगे तो tan x की पावर में n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और वो वहां पे क्या आ जाएगा, in माइनस 2, और ऐसे आगे फिर रिड्यूस, इसको भी अगर आगे रिड्यूस करना है तो फिर इसमें अगेन बाय पार्ट्स, इसको दो में स्प्लिट करेंगे, वहां पे क्या आ जाएगा tan x की पावर n माइनस 4 into tan स्क्वायर x, फिर उस tan स्क्वायर x की जगह पे ऐसे तो वो रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन फार्मूला है। तो अब इसी से हमें इसको सॉल्व करना है, tan x की पावर 4 dx क्या आएगा, tan cube x upon 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, तो फिर इसको इंटीग्रेट तो हम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर उसके बाद dx, तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan cube x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, तो ये इसका आंसर है। बाई पार्ट से लगता है रिडक्शन में, हो गया। अब sec x वाला देख लेते हैं, sec वाला थोड़ा लंबा है, sec x की पावर है, तो इसको भी हमें दो में स्प्लिट करना पड़ेगा, एक sec x की पावर n माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर x dx, डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा देंगे, तो ये यहाँ पे क्या मानेंगे हम, सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और फर्स्ट मान लिया, तो ये आ जाएगा sec x की पावर n माइनस 2 इंटू tan x माइनस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, तो ये n माइनस 2 इंटू sec x की पावर n माइनस 3 इंटू sec x इंटू tan x इंटू tan x dx, ठीक है। अब ये एक से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sec x की पावर n माइनस 2 अगेन, ये तो sec x की पावर n माइनस 2 इंटू tan x बन गया, माइनस ये n माइनस 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, sec x की पावर n माइनस 2 और वो वहां पे tan स्क्वायर x dx, ठीक। अब उस tan स्क्वायर x की जगह पे
sec square x minus 1 लिख सकते हैं, तो वहां से वो sec x की पावर n minus 2 into tan x minus n minus 2, तो sec square x minus 1 tan की जगह पे tan square x की जगह पे, तो ये sec square x minus 1 dx, तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sec x की पावर n and minus sec x की पावर n minus 2 आ जाएगा, तो जो sec x की पावर n है उसको हम क्या लिखेंगे अगेन in, और वो n minus 2 है उसको in minus 2, तो वहां से in is equal to sec x की पावर n minus 2 into tan x minus n minus 2 into sec x की पावर n, ठीक है, माइनस sec x की पावर n minus 2 dx, ठीक है, तो ये in और ये क्या बन गया in minus 2, तो in is equal to sec x की पावर n minus 2 into tan x minus n minus 2 into in plus n minus 2 into in minus 2, तो उसको इधर लेके आ जाएंगे तो in देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये माइनस है ना इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n minus 1 sec x की पावर n minus 2 into tan x minus plus n minus 2 into in minus 2, अब इससे जब डिवाइड कर देंगे तो in is equal to अपॉन में n minus 1 n minus 2 अपॉन में n minus 1 in minus 2, थोड़ा गंदा है, ठीक है, ये जो इधर में बना था ना इसको इधर लेके आ गए, तो ये n minus 1, तो n minus 1 से डिवाइड कर दिया, अब ये हो गए टाइप्स यहाँ पे, रिडक्शन में और भी है sec x sin x की पावर n cos x की पावर n, वो बाई पार्ट्स लगा दो। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी हमें खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कुछ लाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एंड बाद में वो फाइनली जाके जो हमने अभी तक टाइप्स पढ़े उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट से, लेकिन वो ध्यान रखना मल्टीप्लाई डिवाइड करने की भी जरूरत पड़ सकती है हमें किसी किसी में। मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो उसमें है क्वेश्चन, तो डिस्कशन के बाद बता दूंगा वो, तो सॉल्व जरूर करना उसको। सेक्शन डी तक तो अपना हो गया था ना, सेक्शन सी हुआ, बाकी पूरा कंप्लीट कर सकते हो तुम। अब अभी 5:22 हुए हैं, डिफाइनेट कल ही शुरू करते थे, डिफाइनेट इंटीग्रेशन, इसका एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट कर लो, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 फिर कल के लिए इतना कर लो, पार्ट 1 तो हो जाएगा, हो गया पूरा, नहीं सर थोड़ा ही है, हाँ, तो पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना, कल हम शुरू करेंगे डिफाइनेट इंटीग्रेशन, ठीक। आज के इसमें किसी को कोई डाउट इधर ऑनलाइन? ठीक है, और ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना और डाउट पूछते रहना, ठीक है। जब तक तुम खुद भी सॉल्व नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होगा तुम लोगों को, तो सॉल्व करना इसको।
क्योंकि डिस्कशन के थ्रू भी हमें चीजें बतानी होती है, तो डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स में। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा जनरल टाइप में आता ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसी चीजें करके ही बताना होता है, तो वो डिस्कशन के टाइप ही में डिस्कशन के वक्त ही बताया जाता है, तो सॉल्व जरूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।